जो मैं तो कहता हूँ हमारे गुरुजी कहते थे, जो गया नहीं गाँव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको अपनी मिट्टी से सारे प्यार समाज नहीं। को करनी चाहिए। और मैं जैसे भाई साहब को कह रहा था, हमारे दादाजी कहते थे कि भाई जिस जिस धरती में जन्म लिया है उसका मिट्टी का ऋण है आपके ऊपर, और सब अपने अपने यहाँ पे कर्तव्य का पालन करें और सब मिलजुल के रहें। तो यही हमारा भाईचारा है, यही प्यार है, और इसी चीज से जुड़े रहना चाहिए। यही समाज है, यही भोगला परिवार साहब की तारीफ में तो कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हर समय हर सार्वजनिक काम में लगे रहना। अब जैसे हम आज गाँव में आए तो हमें पता लगा कि यहाँ पार्क भी बनाया हुआ है, ये शेड जिसके नीचे खड़े हैं ये भोगला साहब ने बनवाया हुआ है। तो हर तरीके के कार्यक्रम से गरीब बेटियों की शादी हो और आज भी देख रहे हैं कि भोला साहब के बेटे की शादी है तो 4-5 हजार आदमियों का यहाँ प्रोग्राम इन्होंने किया हुआ है और सब लोग एक आवाज पे आ मैं भी बोला जाते भाई हैं। धर्म कर्म के काम में आगे सब न आना चाहिए। ये मानुष जन्म अनमोल मिले, इसका फर्ज निभाना चाहिए। ये पंक्ति आपने सुनी होगी। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। भाई राजेंद्र जी फोगला एक समाज सेवी जिन्होंने अपने जीवन काल में इतने धर्म कर्म के कार्य किए। आज उनके बेटे के शादी है तो शादी का फंक्शन उन्होंने गांव में भी रखा है और शहर में भी, यानी कि गुडा गांव के अंदर कम से कम 5,000 आदमी जिन्होंने प्रोग्राम रखा है। और गांव की आपने तस्वीर साथ साथ आप देख सकते हो, जिन्होंने गांव के अंदर पंचायत घर से लेकर मंदिर से लेकर के पार्क से लेकर के धर्मशाला से लेकर के उनका निर्माण कराया। तभी कहा गया कि धर्म कर्म के काम में आगे सब आना चाहिए। तो आज उनके बेटे की शादी है। रोहित जी दलाल यहाँ पर पहुंचे, मुख्य अतिथि, बहुत से गेस्ट यहाँ पर आए, बातचीत कर लेते हैं। भोगला साहब हमारे साथ मौजूद, बातचीत करते हैं। नमस्कार जी भोगला साहब। नमस्कार जी नमस्कार। तो आपको बधाई हो जी, मुबारक हो कि बेटे की शादी आपने रखी है। मैं सभी को आज रामनवमी का दिन है उनकी बधाई देना चाहता हूँ। बाकी बेटे को आशीर्वाद देने के लिए लोग काफी इकट्ठे हुए हैं, मेरे को बड़ी खुशी है। रोहित जी चंडीगढ़ से चलिए स्पेशल आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बिल्कुल जी, ये तो आए हैं। भोगला साहब मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे आप एक समाज सेवी तो हो ही हो, लेकिन गांव से जुड़े रहने का कारण क्या है? गांव में भी आपने प्रोग्राम रख दिया, हिसार शहर में भी इतना बड़ा प्रोग्राम रख दिया, इसका मुख्य कारण? इस मिट्टी में जन्म लिया है जी और यहीं बड़े हुए हैं। जो मैं तो कहता हूँ हमारे गुरुजी कहते थे, जो गया नहीं गाँव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको अपनी मिट्टी से प्यार नहीं। तो मैं तो मिट्टी से जुड़ा हूँ जी, बड़ा प्यार है। जब भी गाँव में कोई बात हो मैं तो आगे रहता हूँ, गाँव वालों से बड़ी खुशी होती है मुझे। आज ये गले में थोड़ी दिक्कत जी होती है, कोई बात नहीं, वो तो दिक्कत तो होएगी जी, अभी तो हो ही कहाँ है, अभी तो और भी होगी दिक्कत तो, अभी तो शादी होनी है बाकी। तो भोला साहब मतलब अपने गुडा गांव का ही प्रोग्राम है या फिर और अन्य गांव का? नहीं गुड्डा भी है जी, शिवानी के लोगों को शिवानी है, बाकी रिश्तेदार गेस्ट जो भी है उनका हिसार भी है जी। अलग अलग सब प्रोग्राम किए ताकि सभी लोगों से मिल सके, सभी का आशीर्वाद मिल सके। विस्तार से बातचीत भी करेंगे, लेकिन रोहित जी दलाल मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, दया है जी आप लोगों की। दलाल साहब, देखा जाता है कि देखो राजेंद्र जी फोगला है जो समय समय पर धार्मिक कार्यों को, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग भी लेते हैं। आज इनके बेटे की शादी में आप पहुंचे हो यहाँ पर, तो जी क्या दो शब्द भोला साहब के बारे में क्या कहें? पहले तो मैं सारे इलाके को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन हमारा सौभाग्य है कि मैं यहाँ इनके साथ बैठा हूँ रामनवमी वाले दिन। सारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जो मेरे पिताजी को दिया है, तो आज उसी के लिए मेरे को भी मौका मिला। तो सारे परिवार को, सारे लोहारू वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही चाहता हूँ कि ये परिवार बढ़ता चले। आज भाई साहब का बढ़ रहा है, फिर आगे और बढ़े और खुशियों में हम शामिल होते रहे। तो इसी चीज की मेरे को बहुत खुशी है और लोहारू के लोग हमारे को भरपूर प्यार करते हैं। जी सर, जिस तरह से फोगला साहब एक धर्म कर्म कार्यों को, सामाजिक कार्यों उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कोई भी कार्य, गुडा गांव में भी आप देखा कि इन्होंने धर्मशाला भी बनवाई है, पार्क भी बनवाया है, मंदिर का निर्माण कराया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इस तरह की पहल सभी को करनी चाहिए। सबको करनी चाहिए, सारे समाज को करनी चाहिए। और मैं जैसे भाई साहब को कह रहा था, हमारे दादाजी कहते थे कि भाई जिस जिस धरती में जन्म लिया है उसका मिट्टी का ऋण है आपके ऊपर, और सब अपने अपने यहाँ पे कर्तव्य का पालन करें और सब मिलजुल के रहें। तो यही हमारा भाईचारा है, यही प्यार है, और इसी चीज से जुड़े रहना चाहिए। यही समाज है, यही परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ दलाल जी। वो भागरथ जांगड़ा जी कहाँ गए? जांगड़ा साहब है को नहीं हो रहे। चलो भाई, देख सकते हो जिस प्रकार से इन्होंने अपने विचार रखे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। आप देख सकते हो कि गांव की मिट्टी से जुड़े रहने का जो राज है, राजेंद्र फोगला जी के बेटे की जो शादी है, और गांव के अंदर इन्होंने इतना बड़ा जो प्रोग्राम रखा है, और इस शहर के अंदर भी इनका जो प्रोग्राम है वो 22 अप्रैल को है, और आज 17 अप्रैल के दिन यहाँ पर ये प्रोग्राम रख दिया गया है। और बहुत से जो गाँव के अंदर जो इन्होंने विकास कार्य किए हैं, चाहे वो धर्मशाला का काम हो, चाहे वो पार्क का निर्माण कार्य हो, चाहे मंदिर का निर्माण कार्य हो, तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है अपने आप में। आप देख सकते हो, फिलहाल आप तस्वीर देख सकते हो, जो मुख्य अतिथि रोहित जी दलाल यहाँ पर पहुंचे हैं फिलहाल बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर जो आए हुए हैं। तो नवीन जी सुतपुरिया, इनसे ही बातचीत कर लेंगे, करते करते हैं। नवीन जी नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी।
जी नवीन जी, फोगला साहब के बेटे की शादी में आप भी पहुंचे हो, जो बहुत अच्छे समाज सेवी हमारा फोगला साहब जो समाज सेवी कार्य करते रहते हैं, कोई एक संदेश दर्शकों के लिए। देखिए भोगला साहब की तारीफ में तो कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हर समय हर सार्वजनिक काम में लगे रहना। अब जैसे हम आज गाँव में आए तो हमें पता लगा कि यहाँ पार्क भी बनाया हुआ है। ये शेड जिसके नीचे खड़े हैं ये भोगला साहब ने बनवाया हुआ है। तो हर तरीके के कार्यक्रम से गरीब बेटियों की शादी हो और आज भी देख रहे हैं कि भोला साहब के बेटे की शादी है तो 4-5 हजार आदमियों का यहाँ प्रोग्राम इन्होंने किया हुआ है और सब लोग एक आवाज पे आ भी जाते हैं क्योंकि इनका मन इतना साफ है और बड़े ही सद्भावना से कार्य करते हैं। और 22 तारीख को जैसे हिसार में शादी है, 21 को शिवानी में पार्टी है, तो बहुत बड़ा आयोजन इन्होंने लगभग 10,000 लोगों के लिए बनाया गया है प्रोग्राम है। तो मतलब 10,000 लोगों को आना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ धन्यवाद आपका। देख सकते हो भाई जिस प्रकार से कार्यक्रम है। सर क्या नाम है आपका? अमित फोगला। अमित जी, अमित जी क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज फोगला परिवार ने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, गांव से गांव में भी और हिसार शहर में भी इतना बड़ा कार्यक्रम, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो यहाँ पे पहुँच गए और मुनीष को आशीर्वाद दिया और उनके आगे की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी उनको। और दलाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल के अंदर उन्होंने यहाँ पे टाइम निकाला और थोड़ा सा कीमती समय अपना यहाँ पे दिया। तो सभी का और आप एनपीएस न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए। बहुत धन्यवाद आपका भाई। फिलहाल देख सकते हो बहुत बड़ा जो कार्यक्रम जो यहाँ पर रख दिया गया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करियो ताकि एक गांव की मिट्टी से यानी कि समाज सेवा का कार्य करते हुए, समाज सेवा अपना फर्ज निभाते हुए भी और गांव की मिट्टी से जुड़े रहना एक बहुत बड़ी बात है। लोग चल जाते हैं, लोग गाँव से और शहर में चल जाते हैं तो अपने गाँव को भूल जाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी फोगला वो शख्स हैं जो अपने गाँव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो आसपास के गाँव के जो जमींदार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके साथ इनके अच्छे संबंध रहे हैं। उनको लेकर के आज इन्होंने गाँव के अंदर प्रोग्राम किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। तो क्या कि आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलते हैं फिर एनपीएस न्यूज के लिए। गुड़ा गांव से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।